नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पीएम नरेंद्र मोदी ने आज सोमवार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर संसद परिसर में प्रेरणा स्थल पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर कई केंद्रीय मंत्री और विपक्षी दलों के तमाम नेता भी उपस्थित रहे। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार थे और उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी माना जाता है। वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री भी थे। संसद परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, लोकसभा नेता राहुल गांधी, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। इस मौके पर तमाम नेताओं ने भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को उनकी जयंती पर सादर नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा को 2 बड़ी सौगातें दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यमुनानगर के कैल गांव में आयोजित विकसित भारत विकसित हरियाणा समारोह में शिरकत की और इस मौके पर उन्होंने दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट की 800 मेगावाट की तीसरी इकाई और मुकारमपुर में बनने वाले बायोगैस प्लांट का शिलान्यास किया। ये शिलान्यास यमुनानगर के विकास में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। थर्मल पावर की इस इकाई पर कुल 8,469 करोड़ रुपए, जबकि बायोगैस प्लांट पर लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों को उड़ान सेवा की भी सौगात दी। प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट से हवाई सेवाओं का शुभारंभ किया। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। अभिनेता को घर में घुसकर जान से मारने और उनकी कार को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस बार उन्हें मुंबई के वर्ली स्थित परिवहन विभाग के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजा गया है। धमकी भरे मैसेज में अभिनेता के घर में घुसकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई और साथ ही उनकी कार को बम से उड़ाने की भी धमकी मिली है। घटना के बाद वर्ली पुलिस स्टेशन में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अधिकारी फिलहाल धमकी के स्रोत और प्रामाणिकता की जाँच कर रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में वांछित भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि 65 साल के मेहुल चोकसी को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया गया है। भारत की प्रत्यर्पण की अपील के बाद बेल्जियम से यह कार्रवाई की गई है। ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने बेल्जियम में संबंधित विभाग और अधिकारियों से मेहुल चोकसी पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने चोकसी को गिरफ्तार करते समय मुंबई की एक अदालत की ओर से उनके खिलाफ जारी किए गए 2 गिरफ्तारी वारंट को भी हवाला दिया है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा सोमवार को पंजाब पुलिस के सामने पेश नहीं हुए, जबकि उन्हें सोमवार को दोपहर 12 बजे तक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए कहा गया था। इस पर उनके वकील ने कहा कि वे फिलहाल पुलिस स्टेशन आने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने थोड़ा समय मांगा है। वे मंगलवार दोपहर 2 बजे पुलिस के सामने पेश होंगे। बाजवा ने एक बयान में कहा था कि 50 बम पंजाब पहुंच चुके हैं और इनमें से 18 फट चुके हैं और इसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। वहीं प्रताप सिंह बाजवा को लेकर मोहाली कोर्ट का आदेश सामने आया है। कोर्ट ने प्रताप बाजवा के खिलाफ एफआईआर को तुरंत ऑनलाइन करने के आदेश दिए। बाजवा ने कोर्ट से एफआईआर की कॉपी की मांग की थी, जिसके चलते अदालत ने बाजवा को एफआईआर की कॉपी देने के आदेश दिए। पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन कानून के विरोध में हिंसक प्रदर्शन जारी है। मुर्शिदाबाद में तनाव फैला हुआ है। हालांकि सूती, शमशेरगंज, गुलियाल और जंगीपुर में स्थिति शांतिपूर्ण है, लेकिन दुकानें बंद हैं, सड़कों पर सन्नाटा है, इंटरनेट नहीं चल रहा है। केंद्र सरकार ने हिंसाग्रस्त इलाकों में 300 बीएसएफ सहित 1600 जवान तैनात किए हैं। वहीं बीएनएस की धारा 163 भी लागू है। इस बीच भाजपा नेता सुवेंद्र अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंद्र अधिकारी ने दावा किया है कि मुर्शिदाबाद के कई क्षेत्रों में कई हिंदू परिवारों ने पलायन किया है। वो पड़ोसी जिलों में शरण लिए हुए हैं। शुभेंद्र ने यह भी कहा कि बंगाल में हिंदुओं को सताया जा रहा है और उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। राज्य में चुनाव से पहले हम राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं। संसद में वक्फ संशोधन बिल 2025 को मंजूरी मिलने के बाद 8 अप्रैल से ये कानून देश भर में लागू हो गया और इसको लेकर देश के विभिन्न जगह पर लोगों का जमकर विरोध भी देखने को मिल रहा है। इस बीच अभिनेता से नेता बने तमिलगा वेत्री कजगम टीवी के पार्टी के अध्यक्ष और साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार थलापति विजय को ये कानून नागवार गुजर रहा है, जिसके चलते अभिनेता विजय ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। थलापति विजय ने वक्फ संशोधन एक्ट को मुस्लिम विरोधी बताया। बता दें कि वक्फ संशोधन एक्ट 2025 के खिलाफ कई लोगों ने विरोध जताया है और पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजे संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ 16 अप्रैल को 1 दर्जन से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने एक बयान से बिहार का सियासी पारा हाई कर दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार का अगला चुनाव डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उनके इस बयान ने सियासी हलकों में खलबली मचा दी है। दिल्ली में सीएम नायब सैनी ने जब ये बयान दिया, उस समय सम्राट चौधरी समेत बीजेपी के कई बड़े नेता बैठे थे और दरअसल बिहार में इस साल सितंबर-अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले सीएम नायब सैनी ने अपने बयान में से साफ कर दिया है कि बिहार में बीजेपी अगला चुनाव सम्राट चौधरी के लीडरशिप में लड़ेगी। हरियाणा के सिरसा स्थित डेरा मुख्यालय में गुरमीत राम रहीम अपनी छुट्टी बिता रहा है। डेरा प्रमुख भारी सुरक्षा के बीच रोहतक जेल से सिरसा मुख्यालय पहुंचकर वहां अपने दिन काट रहा है। हरियाणा सरकार ने बीते बुधवार को विवादास्पद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की छुट्टी दी थी। गुरमीत राम रहीम बलात्कार के 2 मामलों में 20 साल की जेल काट रहा है और 2017 में दोषी ठहराए जाने के बाद से वह 13वीं बार है जब राम रहीम जेल से बाहर आया है। नियमों के मुताबिक राम रहीम को सिरसा आश्रम में ही 21 दिन की छुट्टी काटने की इजाजत दी गई है और इस अवधि के दौरान भी वह सिरसा आश्रम में ही रहकर अपनी छुट्टी बिता रहा है। जींद के उचाना में आज एक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। हादसा उचाना से लितानी रोड पर गांव दुर्जनपुर के पास स्थित पेट्रोल पंप के नजदीक हुआ। स्विफ्ट कार ने पेट्रोल पंप से निकल रही डिजायर कार को जमकर टक्कर मार दी, जिससे स्विफ्ट कार में सवार 6 लोगों में से 3 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्विफ्ट कार करीब 20 फुट की दूरी तक उछलकर सड़क किनारे खड़े पेड़ से जा टकराई। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।